नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। अधिनायक अनुदेशक, जी हाँ, अधिनायक अनुदेशक की बहुत ही बेहतरीन और शानदार नई वैकेंसी आई है, जिसमें उम्र सीमा है आपकी 18 साल से 42 साल। पूरी जानकारी को डिटेल में देखिएगा और साथियों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी है आप सभी के लिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमको खुद पता नहीं चलता कि कब भर्ती आई और कब भर्ती चली गई। बाद में महसूस होता है कि काश हमको पता होता कि भाई भर्ती कब आई और हम भी फॉर्म डाल देते हैं ना। तो ये आपके लिए विशेष भर्ती है, इस भर्ती को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी आप सभी के लिए साबित होगी। ठीक है, देखिएगा क्या कैसे है, पूरी जानकारी डिटेल में देखिएगा। पोस्ट नेम है सबऑर्डिनेट इंस्ट्रक्टर अधिनायक अनुदेशक, यानी कि सीधी सीधी मैं बात करूं तो यह है ऑफिसर के लिए। ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि भी मैं ऑफिसर बनके सेवा करूं, तो ये सबसे जबरदस्त मौका है आपके लिए, जिसमें पोस्ट है आपकी सबऑर्डिनेट इंस्ट्रक्टर अधिनायक अनुदेशक की, और टोटल वैकेंसी है 122, और एडवर्टाइजमेंट है आपका 05/2026 का। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म इसके आने की फिल करने हैं। और जी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू कब हो रहा है, देखो ध्यान से। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी आपकी जून 2026 में होगी, और लास्ट डेट जो होगी अप्लाई की वो जुलाई 2026 में होगी। ठीक है, एग्जाम डेट के लिए और एडमिट कार्ड के लिए आपको पता चल जाएगा जैसे ही ये अपना सब कुछ अपलोड करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, जब आपको पता है, अगर आप किसी भी भर्ती को देख रहे हैं, ऑफिसर रैंक की भर्ती है, तो ग्रेजुएशन तो आपका चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा हो आपका, स्पोर्ट्स से हो, एनसीसी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। अगर आप स्पोर्ट्स से रहे हो, एनसीसी से रहे हो, तो इसमें फिर आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी, या मैं यूं कहूं आपको इसमें लाभ मिलेगा। एडिशनल एलिजिबिलिटी की बात करें, एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा। फिलहाल जो आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और स्पोर्ट हो, एनसीसी हो, अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो केवल स्नातक वाले भी इसमें फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एज लिमिट। तो ऑफिसर रैंक की कोई भी भर्ती हो, एज लिमिट तो आपको भाई दबा के मिलती है कि नहीं। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं 20 साल से लेकर के 37 वर्ष है। ओबीसी को जो रहेगी आपकी फिर 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए हो जाएगी 42 वर्ष, क्योंकि इनको जो छूट रहती है वो 3 वर्ष की तो ओबीसी को रहती है और 2 वर्ष की रहती है एससी को। ठीक है, एप्लीकेशन फीस 700 रुपए लिए जाएंगे जनरल ओबीसी से, एससी एसटी फीमेल से लिए जाएंगे 400 रुपए। पेमेंट जो करनी होगी आपको वो ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है, पहले रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्रकार की वैकेंसियों में फॉर्म डालने से ये फायदा हो जाता है, जो भी युवक ऐसे होते हैं जिनकी ये इच्छा होती है कि भी मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो ऑफिसर बनने के लिए इस प्रकार की जो भर्ती आती है, इसमें फॉर्म तो भरे जाते हैं कम, और जब फॉर्म कम भरे जाएंगे तो सीधी सी बात है कंपटीशन रह जाएगा कम। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के, रीजनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो देखो, फिजिकल ट्रेनिंग जब एनसीसी मांगा गया है स्पोर्ट्स से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको उसके विषय में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें बढ़िया मौका रहेगा उन खास युवकों के लिए जिन्होंने एनसीसी वगैरह कर रखी है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन और रामबाण साबित होगा। ठीक है, अब देखो, कोई भी अगर ऑफिसर रैंक की जॉब है, ऑफिसर रैंक की कोई भी जॉब है, तो उसमें वेतन तो आप ये मान के चलो कम से भी कम आपका 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस मान के चलो, जिसमें अगर आप स्नातक से भर्ती हो रहे हैं, किसी भी भर्ती को उठा लो, अगर आप स्नातक से भर्ती हो रहे हैं तो कम से भी कम मान के चलो आप कि आपकी जो योग्यता अगर स्नातक ली गई है, तो ये वेतन तो फिर आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक संदेह वाली बात रहती नहीं है ना। ऑफिसर बनने का जिनका भी सपना है उन तक जरूर भेजना, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल वगैरह में एग्जाम देना और
बहुत लंबे समय तक इंतजार करना, बहुत तगड़े कंपटीशन को बीट करना, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है इस प्रकार के जब भी कभी फॉर्म आते हैं इसमें फॉर्म भरा जाए, तो इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, आगे देखें तो सैलरी एज पर बिहार गवर्नमेंट रूल, ये ध्यान रहे ये जो वैकेंसी रहेंगी ये सभी ये आपकी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। और ये वैकेंसी में एक सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये मिल जाएगा, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से फॉर्म भर सकता है, ठीक है, क्योंकि केवल ये जो भर्ती है केवल बिहार के लिए नहीं है, फॉर्म तो कोई भी कहीं से भर सकता है। अगर आप योग्य हैं तो आप भी इसमें अपना नंबर डाल सकते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही है साथियों, ठीक है। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज है रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली, फिल करेक्ट फॉर्म। इसके विषय में आपको घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो इसमें मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आपका कोई भी ऐसा साथी हो जिसकी इच्छा हो कि जी मुझे तो ऑफिसर रैंक की जॉब करनी है, तो उन तक ये वीडियो आपको जरूर साझा करनी है, ताकि उनको पता चल सके कि भाई ऐसी भी भर्ती आती है जिसमें आप ग्रेजुएशन के साथ में एनसीसी वगैरह अगर आपके पास में है तो आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी, ठीक है। और हालांकि मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मुझे ये ज्यादा नहीं पता कि ये जो भर्ती है अनुदेशक और अधिनायक कौन होते हैं, लेकिन हाँ इतनी बात है, जब क्वालिफिकेशन हमारी मांगी गई है ग्रेजुएशन, तो निश्चित रूप से आप सब समझदार हो, ऑफिसर रैंक की जॉब है, ऑफिसर रैंक की जॉब एक नंबर होती है। स्नातक से आप किसी भी भर्ती में लग जाओ, किसी में भी, ठीक है, किसी भी भर्ती में आप सेलेक्ट हो जाओ, तो स्नातक से तो सैलरी तो लगभग 1 लाख से प्लस ही रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म का आपको बता दिया, जून में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जुलाई तक आपके फॉर्म ये भरे जाएंगे। तो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, खास करके उन तमाम युवाओं के साथ में जिनकी ये इच्छा है कि जी मुझे तो कोई ना कोई ऑफिसर रैंक की जॉब चाहिए, समझ रहे हैं। तो कोई भी साथी ऐसा ना हो। और देखो किसी भी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है हम आप तक जरूर साझा करते हैं। सबसे मेन चीज है इस समय पर इस बेरोजगारी के दौर में हमको ये पता होना कि कब कौन सी भर्ती आ रही है, कब कौन सी भर्ती आ रही है, ये अगर हमको पता रहे तो हम सही तरीके से किसी भी एग्जाम को निकाल पाए। बहुत सारे युवक ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि भर्ती कब आई और कब चली गई, तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, खास करके उन सभी के साथ जिन्होंने स्नातक कर रखी है, जिनके पास एनसीसी है, या जो स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी के लिए भी अच्छा मौका है इसमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जय हिंद साथियों।